अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 165 है। 165 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपका एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम बहुत पूछा जाता है, इसलिए टाइप 3 का जो वीडियो है मेरा लेक्चरल है जितना भी प्लेलिस्ट में, उसको अच्छा से देखिएगा। टाइप 3 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये सब टाइप 3 में आते हैं परसेंटेज चैप्टर में। तो देखते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ राइस, चावल के कीमत में जब प्राइस को बढ़ाया जाता है कितना से, 25% से, द परसेंट बाय विच अ हाउस होल्डर, जो एक हाउस होल्डर है उसे कितना मतलब किस प्रतिशत में हाउस होल्डर को कंजम्पशन में कमी करना चाहिए, ठीक है, ऑफ राइस के कंजम्पशन ऑफ राइस में कितना कमी करना है। देखिए प्राइस चावल का दाम में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, तो हाउस होल्डर जो कंज्यूमर है उसको कंजम्पशन कितना घटाना चाहिए कि सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन राइस, जिससे कि उसका जो चावल खरीदने का जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब पहले भी मान लीजिए कुछ एक्सपेंडिचर पे खरीदता था, अभी वो चावल के दाम बढ़ने के बाद भी वही एक्सपेंडिचर वो रखना चाहता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर जब हमारा कांस्टेंट होता है तो प्राइस का कंजम्पशन के साथ रिलेशन क्या हो जाता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, जिससे कि आपको रिपीट मैं इसलिए करता हूँ कि आपको याद हो जाए, अगर मेरे वीडियो से आप रोज़ जुड़े हुए हो तो, ठीक है। तो यहाँ से 25% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बदले तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। 4 हमारा क्या होगा, ये आपका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा राइस का, और ये क्या होता है 1 जो होगा वो 25% जो इंक्रीज हुआ है उसी का वैल्यू कहलाएगा 1, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, यही एक डाटा दिया हुआ था, इसी डाटा के बेस पे हम मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। तो इनिशियल देख लेते हैं और इसी का फाइनल भी देख लेते हैं। इनिशियल पहले प्राइस में क्या हो रहा है कि 25% क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो 25% का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो डिनोमिनेटर में जो आता है वही आपका क्या होता है, शुरुआती ओरिजिनल प्राइस कहलाता है। तो इनिशियल उसका 4 रहा होगा, उस पर 25% बढ़ोतरी मतलब 1 की बढ़ोतरी, 4 में 1 बढ़ा तो मतलब 5 हो गया होगा। अब प्राइस का दाम कितना हो गया, 5। अब यहाँ कंजम्पशन होता है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर खर्च होता है, इस दोनों का प्रोडक्ट होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या बोल दिया है, सेम। पहले भी जितना खर्च करता था, मान ली पहले 10 रुपया खर्च करता था, अभी वो कितना कर रहा है, 10 रुपया खर्च कर रहा है। ये 10 आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट हो जाए तो प्राइस का रिलेशन कंजम्पशन के साथ कैसा होता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है। तो अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, 5:4 हो जाएगा। आप देखिए गुना करके तो 20 और यहाँ भी 20, देखिए एक्सपेंडिचर हमारा सेम आया, लेकिन हमको पूछा है कि वो कितना जो चावल का जो कंजम्पशन में कितना कमी करे, वो आपको किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो हमको ये डाटा से काम है, ठीक है। तो कंजम्पशन का अगर डाटा लिख ले अलग से एक बार, 4/5 ये इनिशियल है और ये फाइनल कंजम्पशन है, ठीक है। तो देखते हैं कि इनिशियली वो 5 मतलब केजी में कंजम्पशन क्या करते हैं, क्वांटिटी में ही तो कंज्यूम करते हैं। तो क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, केजी में। तो ये मान लेते कि 5 केजी शुरुआत में कंज्यूम करता था एक हाउस होल्डर, अब वो कितना करने लगा है, 4 केजी। तो कितना का कमी आया है, 1 केजी का कमी आया है, ठीक है, मतलब 1 का कमी आया। लेकिन क्वेश्चन नहीं, हाँ, सो एज टू इंक्रीज, तो 1 केजी, 1 केजी का कमी आया। किस पे कंपेयर करते हैं, शुरुआती वाला पे। इसका अगर हम परसेंटेज निकाल दें तो -1 दिखाएंगे, 1 केजी माइनस में ना, तो अगर माइनस में तो छोड़ दिए, माइनस में दिखाइए। तो ये हो गया 100 से गुना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो ये इसको काट देगा 20 बार में। तो 20% का मतलब क्या आना चाहिए, उसको कमी हो गया, उसका कंजम्पशन में उसको कितना कमी करना चाहिए, 20% का कमी करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ से राइट आपको क्या हो गया, टी राइट आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 166। 166 क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन 165 के तरह ही है, तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं।
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं साथ में। प्राइस ऑफ मिल्क हैज़ इंक्रीज बाय 20%। जो मिल्क का जो दाम है वो कितना बढ़ गया है, 20% से बढ़ा दिया गया है। टू कीप द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का हिंदी क्या होता है, खर्च। अगर जो कंज्यूमर है अपना खर्च को अनचेंज रखना चाहता है, अनचेंज मतलब कांस्टेंट, कहने का मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो इस क्वेश्चन के लिए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला कि वो खर्च को कितना रखना चाहता है कंज्यूमर, अनचेंज रखना चाहता है, मतलब कांस्टेंट रखना चाहता है। तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाएगा तो प्राइस का रिलेशन कंजम्पशन के साथ क्या होता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है। ठीक है, टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज। ठीक है, द प्रेजेंट कंजम्पशन इज टू बी रिड्यूस बाय, तो उस कंज्यूमर को मिल्क कंज्यूम जितना करता है उसको किस तरीका से घटाना होगा, क्योंकि दाम बढ़ा है तो कंजम्पशन घटेगा। एक्चुअली में मतलब ये रियल बात है। तो एक ही हमको डाटा दिया हुआ है, तो 20% का आप लोग फ्रैक्शन बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। अब 5 क्या होता है यहाँ पर, ओरिजिनल प्राइस हो गया, और 1 क्या होगा यहाँ पर, 1 होगा आपका 20% का जो इंक्रीज मान है वो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, तो ये इनिशियल हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया, फाइनल। तो प्राइस में पहले 20% को अगर फ्रैक्शन बदल लिए तो 1/5 हो गया। ये 5 क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस। तो मिल्क का पहले दाम होगा 5 रुपया, मतलब मान लेते हैं, और 20% बढ़ा मतलब वो आप कितना हो गया, 6 रुपया बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये कंजम्पशन होता है और ये एक्सपेंडिचर होता है, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत सारा हम लोग इस पर क्वेश्चन किए हैं। अगर आप इस पर डायरेक्ट आए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो मेरा देखिए, उसमें मैं फार्मूला लिख के आपको समझाया हूँ बहुत डिटेल में। ठीक है, अब ये आ गया, तो हमारा एक्सपेंडिचर तो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट रख रहा है, कहने का मतलब इनिशियल भी सेम मतलब खर्च कर रहा है, कहने का मतलब अगर इनिशियल में 20 रुपया खर्च करता है मिल्क खरीदने में, तो यहाँ भी वो कितना कर रहा है, 20 रुपया खर्च कर रहा है, मतलब ये 20 रुपया समझाने के तौर पे। ठीक है, तो देखिए अगर बोलता है कि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है तो प्राइस का कंजम्पशन के साथ रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स का। तो प्राइस का रेशियो क्या है, 5:6, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, 6:5 होगा। आप देखिए अगर इसको हम गुना करें तो 30 यहाँ भी और 30 यहाँ भी, तो देखिए हम कंजम्पशन को एक्सपेंडिचर हम देखिए यहाँ दिखा दिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखा दिए कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या कांस्टेंट बना हुआ है, पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही है। तो हमको किस डाटा से लेन देन है, कंजम्पशन, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कंज्यूमर है वो अपना प्रेजेंट कंजम्पशन को घटाना चाहता है, तो किस प्रतिशत से घटाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं कंजम्पशन का एक बार फिर से, रेशियो 6:5 है, कितना घटा रहा है, 1 घटा रहा है। तो 1 घटा रहा है, किस पे कंपेयर करेंगे, 6 पे, मतलब इनिशियल वाला पे, और इसका फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना परसेंटेज का साइन, अगर इसको काटिएगा तो आपको 62/3% आना चाहिए। आ रहा है, इतना वो क्या कर रहा है, कंजम्पशन उसको प्रेजेंट कंजम्पशन में वो कितना घटाना पड़ेगा, इतना घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट, डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है, अगर आप लोग यहाँ तक आए हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप पढ़ना चाहते हो परसेंटेज चैप्टर, तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करके कमेंट कर सकते हैं। लाइक करने से फ्रेंड्स कुछ नहीं होगा, आपको लाइक फ्री में ही होता है, लाइक करोगे तो और स्टूडेंट को यूट्यूब क्या करता है, रीच बढ़ता है वीडियो का। ठीक है, और अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा ले, जिससे कि अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।